नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और सब्सक्राइब और फॉलो तो बिल्कुल आप कर रहे होंगे। अभी लास्ट एक वीक काफ़ी इवेंटफुल रहा है और इसके अंदर मोदी जी ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे अपने देशवासियों से कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ अननेसेसरी स्पेंडिंग अवॉइड करें। जैसे कि आप गोल्ड अगर हो सके तो 1 साल ना खरीदें, आप हो सके तो ट्रैवल ना करें आउटसाइड, और हो सके तो आप घर से काम करें, यानी आप पेट्रोल का यूजेज कम करें। तो बेसिकली इसके पीछे कारण क्या था समझने का मैं आपको ट्राई करता हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है हमारे घर में, हम अपने बजटिंग को रिवाइज करते हैं। तो आज गवर्नमेंट जो है उन्हें ये देश चलाना है, तो वो भी अपना बजटिंग रिवाइज करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, तो वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर का डोमिनेंस ज़्यादा है। आज कुछ भी आपको ट्रेड करना है कंट्री टू कंट्री या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो आपको डॉलर का इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है। कंट्रीज ने ट्राई किया था गोल्ड एक्वायर करने का ताकि गोल्ड से वो लोग ट्रेड कर सकें। इसी वजह से 2025 में गोल्ड में एक आपको देखा है बहुत बड़ा शिफ्ट आया, बहुत बड़ा राइज आया है। बट फिर भी अभी वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, अभी भी डॉलर ही प्रोमिनेंट है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसकी लॉन्गिविटी चले, क्योंकि ये क्राइसिस अभी कितना लंबा है किसी को भी नहीं पता है। तो जो हॉर्मोन्स है उसकी बंद होने की वजह से क्या हो रहा है कि ऑयल का जो इशू हुआ है, अब साथ साथ में काफ़ी और एमेनिटीज़ हैं, काफ़ी और चीज़ें हैं जिसका आना बंद हुआ है, जिसकी साइकिल रुकी है। तो वो रॉ मटेरियल की उसमें भी हो सकता है और काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आएगा, इंडस्ट्री पे आएगा तो उनकी सेल्स पे इफेक्ट आएगा और ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि जितना हो सके हम प्रिकॉशनरी मेजर लेके चलें, उसको स्लो डाउन करें। रातों रात तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट्स भी रोक दिए हैं, ताकि आज जो अपने देश की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट हो गया और बाद में वो प्रॉब्लम आया तो महंगाई बढ़ेगी। आपको याद होगा मई 1998 जब एकदम से ही 8-10 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 40 रुपए हो गया था उस जमाने में, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। लोग सहन नहीं कर पाए थे वो राइज एकदम से। तब हमने क्या किया था, तब हमने भी अपने प्याज की जो यूटिलाइजेशन है या जो खपत है वो कम कर ली थी अपने घर में। तो दिस इज री बजटिंग। तो सेम गवर्नमेंट कर रही है कि आज लग रहा है कि जो ट्रेड है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, आज मूवमेंट ईजी नहीं है, चीज़ें महंगी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने अभी से प्रिकॉशनरी मेजर कर लिए कि हम लोग एसेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा यूज़ कर सकें। जैसे कि हमारा 80% इम्पोर्ट जो है वो ऑयल का है, तो आज उसके लिए फॉरेक्स रहना बहुत ज़रूरी है। और भी जो एसेंशियल चीज़ें हैं जहाँ हमारा डॉलर यूज़ होता है तो वहाँ यूज़ करें। गोल्ड और घूमना 1 साल डिले हो सकता है, इतना वो नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी उसको या तो स्टोर करेंगे या तो कहीं ना कहीं हम लोग लॉकर में ही रखेंगे। तो उसका इतना प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है इकोनॉमी को चलाने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप हो सके तो अपना जो बाइंग ऑफ गोल्ड और अपना जो टूर एंड ट्रैवलिंग है वो आप 1 साल के लिए पोस्टपोन करें, या 1 साल के लिए जो आप जितना जाते हैं उससे कम जाए, ताकि हमारे फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ जाए। तो ये एक पैनिक बटन नहीं है, ये एक प्रिकॉशन बटन है। आप खुद प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो आप लंबा चलेंगे, क्योंकि इसका अभी दिख नहीं रहा है कि आज ये वॉर कब तक रुकेगी, तो कितनी लॉन्गिविटी है इसका पता नहीं है। अगर ये श्योरिटी हो जाती है कि ये चीज़ अब रुक जाने वाली है, तो ये डिसीजंस है गवर्नमेंट के, ये रिवर्स भी हो जाएंगे। तो हमें इस पीरियड में क्या करना है एज एन इन्वेस्टर, हमें इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते रहना है। देखिए ये मौके हर बार नहीं आते। 2021 से लेके 2024 4 साल तक वन साइड रैली थी, बीच में थोड़े बहुत करेक्शन आए थे बट वो बहुत नॉमिनल थे। तो वो तेजी में हमने अपने क्लाइंट्स को तब भी कहा था कि ये जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे। आप हमेशा 12-15% का एवरेज पकड़ के चलें, ये लॉन्गिविटी इसी रिटर्न्स की है। उस समय जो रिटर्न्स आ रहे थे लोग सोच रहे थे कि इतना पैसा हमेशा बनेगा, और वो चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी हुई है क्योंकि ये लेटेस्ट है। पर हम तब भी याद करा रहे थे कि 2010 से 13 जो 3-4 साल थे, तब मार्केट में यही प्रॉब्लम थी, वर्ल्ड क्राइसिस थे और मार्केट में कोई रिटर्न्स नहीं बन रहे थे। इवन एसआईपीज में भी रिटर्न्स नहीं बन रहे थे। पर जिन्होंने उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया या रेगुलर एसआईपी करी, उनका आज 10 साल में 15 साल में बहुत ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स है। यानी आज भी अगर इतने मार्केट का जो 1.5 साल से 2 साल से मूवमेंट नहीं है, फिर भी उनके जो रिटर्न्स है वो 15% से ज़्यादा ही है कंपाउंडिंग एनुअली। सो आप समझने का ट्राई करिए कि आप जो इन्वेस्टर हैं, आपको एक टाइम लेके आए हैं, आपको इसमें बने रहना है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आज से 2021 में किसी ने पीपीएफ अकाउंट चालू किया होगा, या 2015 में किसी ने अपना पीपीएफ अकाउंट चालू किया होगा, तो क्या मानते हैं कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोन्स या ईरान वॉर या कोविड? नहीं किया है। उन्होंने जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है, मैंने कितने हमारे क्लाइंट्स हैं
जो हर साल अप्रैल महीने में ही पूरा जो 1.5 लाख की लिमिट, जो पुरानी एटीसी की लिमिट हुआ करती थी, आज भी वो पैटर्न वो लोग चला रहे हैं। जबकि ओल्ड रिजीम में लोग निकल गए हैं, लोग न्यू रिजीम में आ गए हैं, फिर भी उनका जो 1.5 लाख का हैबिट है पीपीएफ अकाउंट का, वो आज भी मेंटेन करके चले हैं। तो जब हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से इफेक्ट नहीं होता है जहाँ पे हमारा 15 साल के लिए पीपीएफ अकाउंट लॉक होता है, तो हम लोग को यहाँ पे भी वो इफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। उल्टा यहाँ पे इस समय इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपको आने वाले 5-10 साल में जो रेगुलर रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि आपने बहुत लो में इन्वेस्टमेंट किया है। सो आप जब पीपीएफ या कोई भी इस तरह के फिक्स इंस्ट्रूमेंट या कि आपकी जो एलआईसी की पॉलिसी चल रही है उसमें भी आप अपने प्रीमियम्स भर ही रहे हैं, तो वहाँ जहाँ पे आपको 7-8% पे रिटर्न मिल रहा है, आप वहाँ पे कंफर्टेबली अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ आपको 12-15% मिलने के फुल चांसेस हैं, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट को ना रोकिए, चलने दीजिए। एसआईपी तो खासकर चलने दीजिए। उल्टा मैं तो कहूँगा, अगर आपके पास जगह है तो उसको बढ़ाइए। एसआईपी आपको हमेशा एवरेज कॉस्ट बाइंग का ही बेनिफिट देती है। सो अगर मार्केट एक तरफा बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा ऐसे मार्केट में आपको रिटर्न्स ज़्यादा बनेंगे अगर आप एसआईपी चला रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चीज़ कही है वो आपको मैं समझा पाया हूँगा। जो भी है आप कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको क्या लगा। आपको कुछ और जानना है तो बिल्कुल से हमें बताइएगा। डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।